आलोक आईसीटी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय समाज पे ऑनलाइन शिक्षा का पड़ने वाला प्रभाव या दुष्प्रभाव। दोस्तों, कोरोना काल ने हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया है। उन परिवर्तनों में एक परिवर्तन ऑनलाइन शिक्षा पद्धति भी है। हमारी ये एक स्वाभाविक मजबूरी थी कि जब कोरोना चल रहा है तो हमें शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो शिक्षण संस्थाएं हैं ये कोरोना स्प्रेडर्स बन सकते थे और हमने उन शिक्षण संस्थानों को बंद किया। ये उचित भी था। और उसके बाद बच्चों को कैसे इंगेज रखा जाए अध्ययन में, उसके लिए उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा गया, जिसमें हमने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से अध्यापकों ने और विद्यार्थियों ने दोनों ने मिलकर के कोरोना काल का जो 1.5 वर्ष का या 2 वर्ष का जो समय है उसमें उन्होंने ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन किया। लेकिन ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन के प्रारंभ में कैसे परिणाम थे नहीं पता चला, लेकिन अब इतना समय बीत चुका है कि ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन के दुष्परिणाम सामने आने लगे। दोस्तों, आज मैं दुष्परिणाम पे बात करूंगा। आमतौर पे मैं निगेटिविज्म से बचता हूं या नकारात्मक बातों से बचता हूं, लेकिन आज मैं इसे, आप अगर निगेटिविज्म कह सकते हैं या नकारात्मक बात कह सकते हैं, तो मैं इसे निगेटिविज्म मान लेता हूं। दोस्तों, समाज में जब ऑनलाइन शिक्षा चल रही है उसके बाद हो क्या रहा है? पहली बात, जो पहला दुष्परिणाम आ रहा है उसमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम है। लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। लंबे समय तक मोबाइल की स्क्रीन पर काम करने से या लैपटॉप की स्क्रीन पर काम करने से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। रेडिएशन से उनका शरीर में दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। ये न केवल शिक्षकों के शरीर पर ये दुष्प्रभाव डाल रहा है, बल्कि विद्यार्थियों के शरीर पर भी ये दुष्प्रभाव डाल रहा है। लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, लोगों के चश्मे बढ़ने लगे, सर दर्द होने लगा। मैं क्योंकि खुद शिक्षक हूं और सारे शिक्षकों का दर्द मैं व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। उसके साथ में मैं विद्यार्थियों की बात अगर करूं तो पहली बात, आप जानते हैं कि अध्ययन और अध्यापन ये काफ़ी कठिन काम माने जाते हैं। मैं तो इन्हें योग कहता हूं। अध्ययन करना या अध्यापन करना ये योग की तरह कठिन है। योग में जैसे हम कमांड करते हैं, और ऑफलाइन में भी आप अगर देखेंगे कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो रुचि का परसेंटाइल था वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। टीचर्स को मोटिवेट करके, टीचर्स को दबाव बना करके जब टीचर और विद्यार्थी आमने सामने उपस्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको प्रेरणा दे करके अध्ययन की तरफ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन हम चले गए, विद्यार्थी की सशरीर उपस्थिति नहीं है, तो हमें एक समस्या और ज़्यादा आ रही है कि हम क्वालिटीफुल एजुकेशन अब नहीं दे पा रहे हैं। वो उच्च गुणवत्ता परक जो शिक्षा एक टीचर अपने विद्यार्थियों को देता था, उसके सामने उपस्थित होने पर उसमें भी कमी देखी गई है। तो न केवल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि विद्यार्थियों के जो उच्च शिक्षा या उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा को हम प्रदान करते थे वो हम इस समय प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लौटते हैं पुनः स्वास्थ्य की स्थिति में। तो बच्चों की स्वास्थ्य में तो क्या प्रभाव पड़ रहा, मैंने बताया, रेडिएशन और सारी चीज़ें। लेकिन शिक्षकों के स्वास्थ्य में तो जरूरत से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षकों को न केवल अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, बल्कि बहुत सारे ऑफिशियल ऐसे वर्क हैं जो सरकारों द्वारा ऑनलाइन उनके ऊपर डाले गए हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि पहले ऑनलाइन आप अध्यापन करिए, फिर उसके बाद ऑनलाइन इतने सारे काम ऊपर से आते हैं कि आपको आकाश में जाकर के भी काम करना पड़े तो आप आकाश में जाके काम करिए, करना है आपको काम। तो शिक्षकों के ऊपर इतना मानसिक दबाव है कि वो उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शिक्षक परेशान है। आपको लगता होगा कि शिक्षक बहुत मौज में रह रहा है, क्योंकि भारत में एक बड़ी समस्या है कि शिक्षकों को सबसे ज़्यादा मौज की नौकरी मानी जाती है। ऐसा है नहीं है। इसमें बहुत श्रम है। जब कोई व्यक्ति 5 घंटे शारीरिक श्रम करता है तो 1 से 1.5 घंटे के मानसिक श्रम से ज़्यादा नहीं होता है। और जब आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे मानसिक श्रम कर लेते हैं तो 10 घंटे के बराबर के शारीरिक श्रम के बराबर होता है।
तो इस गणना के अनुसार इस समय भारत का जो शिक्षक है वो मानसिक रूप से 8 से 10 घंटे काम कर रहा है। तो सोचो शारीरिक रूप से उसके जो वर्क क्वालिटी क्षमताएं हैं या वर्किंग आवर्स हैं वो 30 से 40 घंटे प्रतिदिन औसत आ रहे हैं। तो शिक्षकों के अंदर जो चिड़चिड़ापन है, डिमेरिट है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, कमर दर्द है और सारी लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम या तो बढ़ रही है या नई नई जनरेट हो रही है। तो दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का कम्युनिकेशन कमजोर होता है, ज्ञान की मात्रा कम होती है, शिक्षक बीमार हो रहे हैं न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली, और बीमार शिक्षक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन से अब ऑफलाइन शिक्षा की तरफ भारत पुनः आगे बढ़ रहा है या राज्य पुनः आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कहते लगे हैं कि ऑफलाइन शिक्षा को बंद करके ऑनलाइन शिक्षा को ही शुरू रखना चाहिए, जिससे कि विद्यालय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम हो जाएगा, एक कमरे में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जैसे चीज़ें चलाई जाएंगी, जिससे कि कुछ धन की या बहुत सारे धन की बचत हो सकती है। ये ख्याल है, ये ख्याल एकदम बोगस और बकवास है। ऑनलाइन शिक्षा कभी भी ऑफलाइन शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। ऑनलाइन शिक्षा हमेशा या टेक्नोलॉजी हमेशा फायदेमंद होती है किसी चीज़ को सहयोगी भूमिका के रूप में निभाने में, और ऑनलाइन शिक्षा भी सहयोगी भूमिका के रूप में हो सकती है कि बच्चों को होमवर्क दिया जा सके, उनको कुछ चीज़ें पढ़ाई जा सके, लेकिन वो ऑफलाइन शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। सरकार को प्रयास यही करना है कि धीरे से जल्दी जितनी जल्दी हो सके सबको वैक्सीनेटेड करें और स्कूलों को पुनः उसी तरह खोला जाए, जिससे कि राष्ट्र मजबूत हो सके। क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, समाज को जानते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, एक मेंटल फ्रेशनेस आ जाती है, फ्रीडम आती है, टीचर से कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद उस टीचर उसको फिजिकली देखता है और उसके बाद उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन करता है और हम अनावश्यक रेडिएशन से बच जाते हैं। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा का जो आउटपुट देखा गया है, मैं गारंटी लेता हूं कि 10 से 15% से ज़्यादा आउटपुट नहीं है। टीचर अगर 100% काम कर रहा है तो उसका केवल 10 से 15% बच्चों तक पहुंच रहा है, वो भी बहुत न्यूनतम मात्रा। 10-15% में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बस बच्चों को हम इंगेज रख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेडमिल रेस। हम रेस तो कर रहे हैं बट पहुँच कहीं नहीं रहे, सीख कुछ नहीं रहे हैं, उसी जगह पर स्थिर हैं। ज्ञान के मामले में ये भारतीय राष्ट्र समाज के लिए और राष्ट्र के लिए इस तरह की जो शिक्षा पद्धति है ये अच्छी नहीं है। विकल्प के रूप में हो सकती है, कोरोना काल में इसका उपयोग हुआ, ठीक है, लेकिन यह है ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प कतई नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है यह सबॉर्डिनेट के रूप में चल सकती है। ये बड़े बड़े ऑफिसर्स को चलाने के लिए ठीक है, आप समझदार लोग हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, अपने ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन अपनी बात कह दी, लेकिन बच्चों को क्वालिटीफुल एजुकेशन नहीं दी जा सकती। वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे जूनियर एजुकेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, या मेरे जैसा चलाने वाला जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट भी या फिजिकल एजुकेशन के बगैर आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। मैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता हूँ, बट ज़्यादातर बच्चों को मैं जानता हूँ कि वो यूट्यूब भी देखना पसंद नहीं करते। बड़ा बोरिंग काम है शिक्षा के मामले में, वो भी ऑनलाइन पढ़ना। छोटे से स्क्रीन में आप मनोरंजन तो कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं हो पा रहा है, बच्चों का आउटपुट नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने जो ये वीडियो बताने का प्रयास किया उसमें मैंने ये बताया है इस वीडियो में कि ऑनलाइन शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा के रूप में ठीक है, बुरा वक्त है, नहीं समय आ पा रहा है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन शिक्षा का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म की जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं ले सकता है। एजुकेशन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं ले सकता है। हमारा राष्ट्र, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मेंटली, फिजिकली कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और वो बीमार हो रहे हैं। बच्चों के अंदर में चिड़चिड़ापन और क्रोध है, टीचर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। मैं स्वयं टीचर हूँ, मेरी वाइफ भी टीचर है, और हम दोनों के अंदर कोरोना पीरियड में मैं महसूस करता हूँ कि नकारात्मकता बढ़ी है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है, बीमारियाँ बढ़ी हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज़्यादा आई हैं।
तो मैं सरकार से या उन लोगों से जो भी शिक्षा में उच्च जगहों पर बैठे हुए हैं, अगर ये मेरा वीडियो उन तक पहुंच पा रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा को उतना जोर ना दे करके ऑफलाइन पर ही ध्यान दिया जाए और शिक्षकों के ऊपर दया की जाए, उतना काम से ना लिया जाए जिससे कि वो आत्महत्या करने के लिए या वो सुसाइडल मोड में चले जाए, वो या नौकरी छोड़ दें, वीआरएस ले लें। बहुत लोड है ऑनलाइन शिक्षकों का, शिक्षा में केवल पढ़ाना ही थोड़ी ना है, जितने भी प्रोग्राम कराने हैं वो भी ऑनलाइन कराना है, ऑनलाइन ही आपको रिपोर्ट भेजनी है, ऑनलाइन कितने सारे काम ऑनलाइन हैं, वो टीचर ही जानता है, वो जो टीचर उससे इंगेज है या वो जो व्यक्ति मेरे जैसा है जो उन टीचरों से, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं, उससे जुड़ा हुआ है, मैं उनके दर्द को जान रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऑनलाइन शिक्षा को थोड़ा सा कमज़ोर करे या ऑनलाइन वर्क को कमज़ोर करे। शिक्षा चलाते रहें जो जब तक कोरोना चल रहा है, लेकिन काम को कम कर दें जो ऑनलाइन वर्क हो रहा है। शिक्षकों की ड्यूटी और 24 घंटे में 30 से 40 घंटे हो रही है शारीरिक रूप से, और मानसिक रूप से वो 10 से 12, 14, 15 घंटे काम कर रहे हैं। सुबह से उठते हैं, रात सोने तक वो मोबाइल की स्क्रीन में चिपके रहते हैं और इससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया होगा, उन लोगों तक पहुंचा पाया होगा जो ऑनलाइन शिक्षा के हिमायती हैं। ठीक है, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।